नाज़रीन, मशरिक़ वस्ती में गेम ऑफ वार का पेंडुलम चेंज हो रहा है। मशरिक़ वस्ती में हमने देखा कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए और ताबड़तोड़ हमले किए गए, बड़े पैमाने पर हमले किए गए। टॉप लीडरशिप को इस बार भी शहीद किया गया। इसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई भी थे और आज उनकी अहलिया भी शहीद हो गई, जो कि कोमा में थी, उसके बाद शदीद ज़ख्मी हो गई थी, लेकिन आज वो शहीद हो गई। हम उनके लिए ईरानी कौम से ताज़ियत भी करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है मशरिक़ वस्ती में, वो बड़ी तब्दील होती हुई सूरत हाल पैदा हो रही है। ईरान ने अब तक जो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया हुआ था, लिमिटेड एक अपनी फोर्स का जो यूज़ कर रहा था, आज उसने कल जैसे हमने देखा कि ईरान के जो सुप्रीम नेशनल कौंसिल के सरबराह हैं डॉक्टर अली लारिजानी, उन्होंने कहा था कि अब हम उनको रिग्रेट करने पर मजबूर कर देंगे। तो इसके बाद आज हमने देखा कि ईरान की जानिब से वो हमले किए गए हैं पूरे मशरिक़ वस्ती के अंदर अमरीकी बेसिस के ऊपर, और इसके साथ साथ मशरिक़ वस्ती से बाहर यूरोप के अंदर, और साथ साथ तल अबीब के अंदर, और तल अबीब समेत उनके इसराइल के जो मुख्तलिफ जो शहर हैं उनके ऊपर इतने बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सारी दुनिया हैरान है कि ये ईरान की जानिब से कैसे ऐसे बड़े हमले किए जा रहे हैं। पहली जो कार्रवाई आज की है वो तो कुवैत के अंदर है, जहाँ पर 3 अमेरिकी जो तैयारे हैं, F-15 तैयारे, बड़े ही जदीद तरीन तैयारे होते हैं, जिनको गिराकर ईरान ने इस चीज़ का आगाज़ किया था, आज अपनी मिलिट्री माइट का आगाज़ किया था। इसके बाद गो कि इन तैयारों के गिराने के हवाले से अमेरिका ने तो ये दावा किया कि इनको फ्रेंडली फायर में गिराया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं है। सूरत हाल और वहाँ के जो डायनामिक्स है वो ऐसा बता नहीं रहे कि उसको फ्रेंडली फायर का निशाना बनाया गया हो, क्योंकि उस इलाके के अंदर जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो अमेरिका खुद ही यूज़ करता है। तो अमेरिका अपने भेजे हुए तैयारों को इतने आसानी से या ऐसे ही फ्रेंडली फायर में गिरा दे, ये हो ही नहीं सकता। ईरान ने बेसिकली चाइना के ताउन से ये बड़ी कार्रवाई डाली है, और चाइना मैं ये आपको कहूँगा कि इस बार अब जाकर इस गेम के अंदर फिज़िकली इंटर हो गया है, और चाइना की ये जो फिज़िकल इंटरेंस है उसके साथ ही ये तमाम तर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। इसके बाद मैं आपको मशरिक़ वस्ती की बताऊँगा, लास्ट में मैं इसराइल के अंदर क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताऊँगा। मशरिक़ वस्ती के अंदर आज जो जितने भी ममालिक हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, और इसके अलावा कतर, और इसके अलावा जॉर्डन समेत तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। यूएई के अंदर और सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी बेसिस है, अमरीकी जो इंस्टॉलेशन है, उनके ऊपर ईरान के जेट तैयारों ने बाकायदा जाकर फिज़िकली वहाँ पर हमले किए हैं, और बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो अमरीकी जो असासे हैं उनको नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा अरबील जो इराक़ का जो कुर्दिस्तान का शहर है, वहाँ पर जो अमरीकी सिफारत खाना था, कौंसल खाना था, उसको लेवल किया है, ज़मीन के साथ मिला दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके साथ साथ अरबील में जो अमरीकी बेस है उसको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ कतर कुवैत की तरफ जाएं तो कुवैत में आज जहां 3 जो F-15 तैयारे गिराए गए हैं, वहां पर कुवैत में जो अमरीकी सिफारतखाना है उसको भी ज़मीन से मिला दिया गया है। इस वक्त भी वहां से धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है, और बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसान हो गए। अमेरिका ने खुद इसका एतराफ़ किया है कि वहाँ पर लोगों को इंजरीज हुई हैं और उनको हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया है। अब इंजरीज आपको याद होगा, ऐन उल असद में भी इंजरीज ही हुई थी, 200 से 300 लोगों की दिमागी इंजरीज हो गई थी, जो कि मौत के बराबर होती है। बहरहाल इसके साथ साथ ये तो मशरिक़ वस्ती के अंदर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं ये हैं। आरामको के अंदर, आरामको के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, क्योंकि ईरान के जो वफादार फोर्सेस हैं खित्ते के अंदर वो भी एक्टिवेट हो गए हैं। यमन की जानिब से बड़ा हमला किया गया है आरामको के, और रास तनूरा का जो बेस है, जो रिफाइनरी है, उसके ऊपर बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद से वहाँ से ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो बंद हो गई है। और इसके बाद साइप्रस के अंदर ईरान की जानिब से बहुत बड़ा हमला किया गया है, वहाँ पर यूके का बेस है, उसके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद यूके ने जवाबी कार्रवाई कुछ ये की है कि उन्होंने अपने जो बेसिस है, डियागो गार्शिया का जो बेस है, वो अमेरिका के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस बेस को अब यूज़ कर सकते हो, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हम इस जंग में फिज़िकली इंटर नहीं होंगे। जर्मनी भी इंटर नहीं हो रहा, और अब स्पेन ने भी कहा कि हम इंटर नहीं होंगे। ये तो हो गया। और इसके अलावा आज तुर्की में भी अमरीकी बेसिस के ऊपर ईरान की जानिब से हमला किया गया। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वार जो है, ये जंग कैसे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो रही है, और ईरान जो है वो अपने
जदीद तरीन मौलिक तरीन जो हथियार है वो बाहर निकाल रहा है। अब आते हैं हम इसराइल की जानिब। इसराइल में आज बड़े पैमाने पर हमले किए गए। सबसे बड़ा हमला गवर्नमेंट कम्प्लेक्स के ऊपर किया गया है IRGC की जानिब से। उन्होंने कहा कि हमने उस मुकाम को निशाना बनाया है जहां पर नेतन्याहू अपनी वार कैबिनेट के साथ एक मीटिंग कर रहा था ईरान के हमले के हवाले से, आगे के मंसूबों के हवाले से, और उस लोकेशन को, उस कंपाउंड को उन्होंने निशाना बनाया है। बड़े पैमाने पर ये जो विजुअल्स वहाँ से आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि पूरे इलाके को उस आग ने घेर लिया हुआ है, यानी लेवल कर लिया है, ज़मीन के साथ मिला दिया है उस बिल्डिंग्स को जहाँ पर IRGC के मुताबिक नेतन्याहू और उसकी वार कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। और इसके बाद ईरान के IRGC का ये कहना है कि अब नेतन्याहू की जो ज़िंदगी है वो उसमें अनसर्टेनिटी है, वो ज़िंदा है या मुर्दा है अभी फ़िलहाल नहीं पता, आगे आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा। इसके साथ साथ उनके बकौल और इनके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमने IDF यानी इसराइल के जो एयर फोर्स है उनके कमांडरों के इजलास को भी निशाना बनाया है उसी विसिनिटी के इलाके, उसी विसिनिटी में ही, और उसमें भी बड़े पैमाने पर उनके जो एयरफोर्स के कमांडर्स हैं वो हलाक हो गए। इसके अलावा थर्मोबैरिक बम्स इस्तेमाल करना शुरू किया है ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़। ये बहुत ही मौलिक बम्स हैं जिससे 100 मीटर्स का जो इलाका होता है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। ये इतने बड़े ख़तरनाक बम्स हैं जो कि ईरान ने इस बार इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो जो खामनाई ने कहा था ना कि हम इस इसराइल को हम समझ रहे थे कि 2030 तक ये ज़िंदा रहेगा इसराइल की रियासत, लेकिन इसको अपने तबाही की बहुत जल्दी पड़ी। और ईरान ने अभी 12 रोज़ा जंग के बाद ये कहा था कि हम अब इसराइल के ख़िलाफ़ तमाम तर अपनी तैयारी कर रहे हैं और अब की बार हम इसराइल के ख़िलाफ़ हतमी यानी आखिरी जंग लड़ेंगे। लिहाजा वो हतमी यानी आखिरी जंग शुरू हो गई है ईरान की जानिब से। ईरान के अंदर नुकसानात हो रहे हैं, ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। एयर सुपेरियरिटी लाजमी बात है, अमेरिका और उसकी इत्तेहादियों को हासिल है। इसके बावजूद ईरान ने खलीज के इलाके में, खलीज फ़ारस के इलाके में, अरबियन सी के इलाके में जो अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स हैं, अमरीकी जो नेवल फ्लीट्स है उनको भी निशाना बनाया है। वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर नुकसानात की इतलात हैं। जो 4 क्रूज़ मिज़ाइल्स फेंके गए थे इब्राहिम लिंकन के ऊपर, उसके बाद से ये इतलात आ रही हैं कि इब्राहिम लिंकन उस इलाके से फ़रार कर रही है। तो ये भी बड़े पैमाने पर ये इतलात है। इसके साथ साथ एक और चीज़, IAEA की जानिब से ये अभी ये इतला आई है कि IAEA की जानिब से ये कहा गया, ये ग्रूसी जो है वो आपको पता है ये इसराइल का ये जासूस है, इसराइल के लिए काम कर रहा होता है बेसिकली। और उसने कहा कि हम ईरान को पैगामात भेज रहे हैं न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से, लेकिन ईरान कोई जवाब देना हमें मुनासिब नहीं समझ रहा, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज़, जो अरब ममालिक जो हैं जिनको अमेरिका ने, इसराइल ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनके अड्डे इस्तेमाल करने की कोशिश की, अब जब ईरान ने हमले भरपूर तरीके से उन अड्डों के ऊपर शुरू किया है तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तो अपने फोर्सेस को निकाल कर शहरी इलाकों में, कहीं होटलों में, कहीं मकानात के अंदर छुपा दिया है और वहाँ से अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को उठा के गायब हो गए हैं। और अब इन अरब ममालिक के लिए खदशा पैदा हो गया है कि ये अमेरिका जो है वो हमें छोड़कर भाग गया है। और ये उन्होंने अपनी शिकायत का उन्होंने बरमला इजहार करना शुरू कर दिया है कि अब अमेरिका ने हमें ईरान के रहम करम पर छोड़ दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ईरान के रहम करम पर अगर ये लोग रहेंगे तो ये अमरीकी शर से बचेंगे। अगर ईरान के रहम करम पर नहीं रहेंगे, अमेरिका के रहम करम पर रहेंगे तो फिर तबाही उनके लिए आ सकती है आगे भी लामाला। ये तबाही उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो गई है। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। अब दूसरी बड़ी बात जो हिजबुल्लाह की जानिब से जो लबनान की मज़ामती तंजीम है, उन्होंने भी कल इस जंग के अंदर इंटर होने का फ़ैसला करते हुए पहली बार रॉकेट बारी की है इसराइल के अंदर। इसके बाद इसराइल ने भी गो कि लबनान के अंदर हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। और साथ साथ IDF ने ये धमकी भी दी है कि आपके बार हमारा जो, बल्कि इसराइल कांट जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि आपके बार हम हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं शेख नईम कासिम, उनको बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अच्छा, ईरान के जो सुप्रीम नेशनल कौंसिल के जो सरबराह हैं डॉक्टर अली लारजानी, उन्होंने
क्लियर कर दिया है। अभी एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की जाने से एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये दावा किया गया था, बल्कि ट्रम्प ने भी, आपको याद होगा कि गुज़श्ते दिनों उन्होंने ये दावा किया था कि ईरान का जो नया जो सरबराह है, जो सुप्रीम लीडर होंगे, उन्होंने हमें अच्छे इशारे भेजे हैं कि तो ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो रिपोर्ट जारी की थी, एक फेक रिपोर्ट हो सकती है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो लारजानी साहब हैं उन्होंने उमानी सालिसों के ज़रिए अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए हामी भरी है। अब डॉक्टर अली लारजानी ने क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो अब ये जंग जो है वो अमेरिका ने शुरू किया है और इसका ख़ात्मा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप की खाम ख्याली ने पूरे खित्ते को एक गैर ज़रूरी जंग में धकेल दिया है और अब वो मज़ीद अमरीकी हलाकतों के बारे में बजा तौर पर फ़िक्रमंद है। ये वाकई अफसोसनाक है कि वो अमरीकी दौलत और खून को नेतन्याहू की नाजायज़ तोसी पसंदाना ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बान कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि जिस अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर ये डोनाल्ड ट्रंप आया था, उसने अब इजराइल फर्स्ट का नारा लगा दिया है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अली लारजानी ने कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है कि अब जो है वो ईरान जो है उनके साथ मुज़ाकरात तो अब किसी सूरत में, क्योंकि जितनी भी मुज़ाकरात ईरान ने इनके साथ किए हैं वो सारे इन मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका ने धोखा दिया है, तो अब जो है इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लिहाजा अगर मुज़ाकरात के धोखे में आ जाते हैं ईरानी, तो उनके लिए लामाला फिर वही तबाही सामने आ जाएगी। अब उन्होंने उनके रगों को पकड़ा हुआ है, उनको अगर उनको गर्दनों से पकड़ लिया है, तो अब इस पे अगर ये अपने जो हमले हैं, और ईरान की मैं आपको अभी बता दूं कि जो उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, उन्होंने जो कहा था ना कि हम एक साथ हज़ारों मिसाइल जो हैं वो इजराइल के ऊपर दागेंगे, अब वो ये नहीं कर रहे। अब वो दिन भर रात भर वक्फे से मिसाइल बारी कर रहे हैं इजराइल को, यानी इजराइल को जीने नहीं दे रहे। इजरायली मुसलसल खड़े हैं, सो भी नहीं सकते, वो इतने थके हुए हैं। इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है, वहाँ पर मुसलसल सायरन बजने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सूरत हाल इजराइल ने अपने लिए पैदा कर दी है और ये सूरत हाल जो है वो इसकी तबाही के ऊपर मंतिज हो सकती है अगर अब भी ये होश के नाखून ना लिया जाए और इस इलाके से वापस ना चला जाए। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट इस तमाम सूरत हाल से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफिज़।